हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बोर्ड क्लासेस के लिए भी और सभी क्लासेस के लिए, ऑल कंपटीशन के लिए भी वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो आज का जो विषय है वो हमारा टॉपिक है रस। रस काव्य में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब रस की परिभाषा क्या है? किसी काव्य को पढ़कर अथवा सुनकर, नाटक आदि को देख करके जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं रस। जो आनंद की प्राप्ति होती है उन्हें कहते हैं रस। अब रस जो है, रस के अंग, अब रस कितने प्रकार के होते हैं? रस होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, स्थायी भाव। अब स्थायी भाव के अंदर क्या करेंगे? इससे हमें कैसे पता चलता है कि इसमें परिवर्तन कैसे आता है? जब से हृदय से कोई सामने देख करके, हमारे हृदय में सामने कोई नाटक आदि देख करके, कोई काव्य आदि देख करके, या हमारे हृदय में जो भाव स्थायी रूप से प्रकट हो जाते हैं या अनुकूल वातावरण में तुरंत हमारे अंदर वे भाव आ जाते हैं और वे स्थायी रूप से आ जाते हैं, उन्हें कहते हैं स्थायी भाव। ठीक है। अब इसमें जो स्थायी भाव और रस है, अब रस की संख्या 9 है। कितनी है? रस की संख्या 9 है। और जो आगे का है ना 10वां जो है वो अलग से बताऊंगी। तो 9 रस कहे गए हैं, काव्य में कहे गए कि 9 रस। ठीक है ना। तो अब ये जो रस है, अब रस और उनका स्थायी भाव आप समझिए कि जो रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा रति। श्रृंगार का होगा रति। हास्य रस का होगा हास। करुण रस का होगा शोक। रोध रस का होगा क्रोध। वीर रस का होगा उत्साह। भयानक रस का होगा भय। विभत्स रस का होगा जुगुप्सा। अद्भुत रस का होगा विस्मय और शांत रस का होगा निर्वेद। ये 9 रस होते हैं। और इसके बाद जो वात्सल्य रस है, इसको 10वें रस के रूप में माना गया है। अब इसमें क्या है कि जब बालक के रूप में वात्सल्य रस होता है, और जब भगवान आदि के प्रति होता है वो होता है भक्ति रस। तो ये जो 10वां रस है ना, 10वें रस में, इसमें कहा गया है वात्सल्य रस को। वात्सल्य रस को 2 तरह से माना गया है। रस होते हैं 9, और जो 2 मान लिए, ये 10वां जो है इसमें 2 रूप दे दिए गए हैं। वात्सल्य रस हुआ बच्चे के लिए, और उसी में अगर किसी के प्रति, ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति जो श्रद्धा होती है, तो भाव होते हैं, उसे कहते हैं भक्ति रस। ठीक है। तो बेटा, इसके बाद कल जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें करेंगे हम विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। तो जब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और कुछ व्यूज भी डाल दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।